बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम 8086 माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेमोरी एड्रेसिंग मोड है वो है बेस्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बेस्ड एड्रेसिंग मोड यूज होता है मेमोरी के अंदर हम लोग कोई स्ट्रक्चर प्लेस कर देते हैं, ये कोई हम लोग वन डायमेंशनल एरे प्लेस कर देते हैं। अगर हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेस्ड एड्रेसिंग मोड यूज़ करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड देखे वो कोई एक वैल्यू को हम लोग उसमें एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, जबकि हम लोगों ने अब कोई स्ट्रक्चर रखना है तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को कैसे पॉइंट करेंगे। जैसे को आपको पता है कि बेस रजिस्टर नाम से जाहिर है कि किसी भी स्ट्रक्चर की बेस को पॉइंट करेगा। तो बेस एड्रेसिंग मोड में हमारे पास बेस किस को पॉइंट करेगा, या इससे पहले मैं बात करता चलूँ कि बेस एड्रेसिंग मोड की तरफ जाने से पहले मैं ये बात करूँ कि अगर मेरे पास टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो वो एक एड्रेस होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर स्टार्ट किस जगह से हो रहा है। ठीक है, और दूसरा एड्रेस हमें क्या बताएगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग किस एलिमेंट पे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एक से ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए। एक एड्रेस चाहिए कि वो हमें बता रहा हो कि ये स्ट्रक्चर है कहाँ पे, ये स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हमें एक और एड्रेस हमें बताएगा। इसका मतलब है कि हमें एक से ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए अभी। अगर एक से ज़्यादा एड्रेसेस चाहिए तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एच लाजमी इसके साथ मेंशन कीजिएगा, या हम लोग ब्रैकेट के अंदर यही एड्रेस हम लोग किसी रजिस्टर के अंदर रख सकते हैं। वो क्या है, बी एक्स यूज हो सकता है, एस आई डी आई या बी पी यूज हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास तो एक ही एड्रेस है, दूसरा एड्रेस हमारे पास कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक नई टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग पहले जो लॉजिकल एड्रेस था या फिजिकल एड्रेस था उसमें हम लोग सिर्फ सेगमेंट बेस एड्रेस 0h पैड प्लस ऑफसेट का नाम देते थे। आज उसी ऑफसेट को हम लोगों ने एक और नाम दे दिया, उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस का नाम दे दिया। ठीक है, अब इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली कॉम्बिनेशन है, किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। ये एक सिंपल जो है वो एड्रेस नहीं है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है बेस का, उसके साथ साथ हमारे पास इंडेक्स का, प्लस हमारे पास क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। ठीक है, बेस क्या होता है आपको पता है कि बेस में हम लोग बी एक्स यूज कर सकते हैं या बी पी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इंडेक्स में हमारे पास क्या आता है, एस आई आता है, या हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डी आई यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास टू टाइप की है कि हम लोग 8 बिट डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं या हम लोग 16 बिट डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है तीन हमारे पास जो इफेक्टिव एड्रेस के अंदर थ्री बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक बेस है, एक इंडेक्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। ये तीनों चीज़ों मिल के क्या बनाती हैं, हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस बनाती है। यहाँ पे देखें बेस एड्रेसिंग मोड में हमें तो दो एड्रेसेस चाहिए, एक स्टार्टिंग एड्रेस और एक उसका एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, इसका नाम जैसे जाहिर है बेस्ड एड्रेसिंग मोड है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बेस रजिस्टर यूज करेंगे। इफेक्टिव एड्रेस जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो बेसिकली हमारे पास सिंपली क्या आएगा, बेस आएगा, और बेस के साथ साथ क्या ऐड हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसके साथ ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर देख लेते हैं एक दफ़ा फिर, अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इफेक्टिव एड्रेस क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफेक्टिव एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या आता है, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस के अंदर यहाँ पे देखें बेस आ जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आ सकता है हमारे पास, इंडेक्स आ सकता है। ठीक है, बेस रजिस्टर आपको पता है, इंडेक्स रजिस्टर आपको पता है, और डिस्प्लेसमेंट एक नई टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मिल के हमारे पास क्या बनती हैं, इफेक्टिव एड्रेस बनती है। सही है, जबकि हमारा अभी बेस्ड एड्रेसिंग मोड है, तो बेस्ड एड्रेसिंग मोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स यूज नहीं होगा। ठीक है, इंडेक्स वाले रजिस्टर्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिंपली बेस और डिस्प्लेसमेंट यूज होगी, जिससे हम लोग क्या बना लेंगे, अपना इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पे अब हम लोग क्या इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, हम लोग कैसे एलिमेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिख देता हूँ मूव
ये एम है, मूव बी एक्स हमारा एक एड्रेस में दे रहा हूँ, या मैं बी एक्स यूज़ नहीं करता, मैं बी पी यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैं बेस पॉइंटर के अंदर वैल्यू रख लेता हूँ कि मैं कहता हूँ ये हमारा एक स्टार्टिंग एड्रेस था, ठीक है, 1000H, सही। और पहला एलिमेंट मैं कहता हूँ इसका 0 पे पड़ा हुआ है, 1 2 इसी तरह कंटिन्यू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ, मैं मेमोरी से वैल्यू मेमोरी में प्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बीपी प्लस डिस्प्लेसमेंट में इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कोई भी एड्रेस होगा, कोई भी वैल्यू होगी जो बेस पॉइंटर के साथ ऐड होके हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर रही होगी। मैं कहता हूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो फॉर एग्जांपल 0002 है, ठीक है। प्लस ये हम लोगों ने दोनों को आपस में ऐड कर दिया, कॉमा मैं किसी रजिस्टर से वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस करूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली बेस पॉइंटर की वैल्यू 1000, उसके साथ ये 2 ऐड करेगा, तो बेसिकली 1002 पे हमारा पहला एलिमेंट पड़ा हुआ होगा, सही है। वहां पे हम लोगों ने ax की वैल्यू यहाँ पे जाके प्लेस कर दी। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 16 बिट डाटा प्लेस किया, 16 बिट ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने यूज की है। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मूव की इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा, ठीक है। बेस पॉइंटर इसको थ्रू आउट एग्जीक्यूशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिक्स है, ये बता रहा है कि आप लोग की एलिमेंट या आप लोगों की एरे या स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो मुझे किस चीज को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। वहां पे मैं कहता हूँ मैंने बी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस कर दी। टू इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू जो है वो 16 बिट की है। ये यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे आप लोग देखें, इसका इफेक्टिव एड्रेस 1002 बन रहा था। 1002 पे आपकी 8 बिट्स आ गई, 1003 पे आपकी 8 बिट्स आ गई। कंप्लीट आप ए एक्स की वैल्यू देखें तो आपकी ये दो लोकेशंस लेगा ए एक्स की वैल्यू को प्लेस करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का इंक्रीमेंट किया। तो बेस्ड एड्रेसिंग मोड में हमारा बेस फिक्स होता है, जो नेक्स्ट एलिमेंट में हम लोगों ने जाना है वो कौन बताता है, हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। अगर मैं 8 बिट डिस्प्लेसमेंट यूज करता तो मैक्सिमम मैं 256 एलिमेंट्स प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैं ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, 16 बिट, तो मैं 65536 एलिमेंट की एक एरे प्लेस कर सकता हूँ, जो कि कंप्लीट अगर आप लोग देखें हमारे पास एक सेगमेंट का साइज भी होता है, जो एक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 16 बिट एड्रेस होता है, ठीक है। तो फर्दर अगर मैं जाके देखूं इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि हमारे जो कांस्टेंट चीज है, जो फिक्स है, वो क्या है, रजिस्टर की वैल्यू है। इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते, इसको छेड़ेंगे तो हम किसी और एलिमेंट पे चले जाएंगे। और हम लोगों ने अगर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना पड़ता है। वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग खुद एंटर करते हैं। तो हमें दोबारा से क्या इशू आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंटर करेंगे, अगर मैं काफ़ी 1000 एलिमेंट्स की एक स्ट्रक्चर है तो मुझे उसको कॉन्टीन्यूसली उसको एड्रेसेस खुद एंटर करने पड़ेंगे, जबकि मैं उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस एड्रेसिंग मोड के अंदर हम लोग इसके अंदर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को चेंज करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं, उसको हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो फर्दर मैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड आप लोगों को बताता हूँ, वो हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया जी, अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने फिक्स रख दिए। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा फिक्स रहेगी, वो बताएगी कि आप लोगों ने की एलिमेंट 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडेक्स मिल के आप लोगों को एक एलिमेंट पे लाएंगे। उसके बाद फर्दर अगर किसी और एलिमेंट पे जाना है, ठीक है, तो हम लोग किस चीज को चेंज करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को चेंज करेंगे। और इंडेक्स आप लोगों का एक रजिस्टर है, उसकी वैल्यू को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका इफेक्टिव एड्रेस लिखूं तो इसका इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास आएगा कि इफेक्टिव एड्रेस के अंदर हमारे पास यूज होंगी, इंडेक्स रजिस्टर यूज होगा, और प्लस क्या हम लोग यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि ये स्ट्रक्चर के या एरे के साइज पे कि हम लोग उसको 8 बिट यूज करते हैं या 16 बिट यूज करते हैं।
अब इंडेक्स में आप लोगों को पता है सोर्स इंडेक्स यूज हो सकता है या डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज हो सकता है। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हम लोग 8 बिट या 16 बिट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा क्या है इसके अंदर हम लोगों का, हम लोगों के जो इंडेक्स रजिस्टर है एसआई को हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डीआई को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके मेमोरी के अंदर हम लोग एरे की एलिमेंट्स की तरफ मूव कर सकते हैं या हम लोग किसी भी एलिमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसके एक मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक एरे है और 8 बिट हम लोगों की एक एलिमेंट 8 बिट का है, तो हम लोग एक एलिमेंट उठाते हैं और उठा के यहाँ पे ए एच के अंदर ला के प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग कहाँ से उठाते हैं, हम लोग इसको उठाते हैं जी के अब यहाँ पे हम लोग एस आई यूज करेंगे या डी आई यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एज अ सोर्स मेमोरी सोर्स है, तो सोर्स इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे। सोर्स इंडेक्स से हम लोग डाटा उठाएंगे, सोर्स इंडेक्स को यूज करते हुए हम लोग वहां से डाटा उठाते हुए ला के इस रजिस्टर के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही होगी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वैल्यू है ये दोनों मिलके हमें फर्स्ट एलिमेंट पे ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2000 एच से, और 2000 एच हमारा यहाँ पे 2000 पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने रख दिया 2000, एस आई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 0। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं हम लोग इस पहले एलिमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। हम लोगों के पास इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट एस आई, सही है जी। एस आई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे तो हम लोग एलिमेंट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फर्दर हम लोग अगर इसी को इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। और अगर मैंने इसी तरह ये वैल्यू उठा के एच के अंदर लगानी है तो इसके ऊपर मैं एक लूप लगा दूंगा, तो अब हम लोग जितने का लूप लगाएंगे उतने एलिमेंट की एरे होगी और वो वैल्यू उठा के हम लोग एच के अंदर रखते रहेंगे, फर्दर हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोड में स्टार्ट में एक चीज़ और यहाँ पे कर देता हूँ कि एस आई की वैल्यू हम लोग स्टार्ट में डिफाइन कर देते हैं कि एस आई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे। ठीक है, तो एस आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं मूव एस आई कॉमा, हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हैं 2000 एच रखते हैं। ठीक है, सॉरी 2000 मैंने कहा, वो तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फिक्स की थी, हम लोग इसकी वैल्यू 0000 एच कर देते हैं। ठीक, तो हमारा जब एस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट करने से ये 0 क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखें नेक्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एस आई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, प्लस हम लोग करें 2000 तो हमारे पास क्या बनेगा 2001 बन जाएगा। ये इसका ऑफसेट। ठीक है, बट 2001 पे हम लोगों ने क्या प्लेस किया हुआ है, ये देखें एलिमेंट नंबर 1 आ जाएगा। इस तरह 2002 पे एलिमेंट नंबर 2 जितनी एलिमेंट की एरे है वो वैल्यू हम लोग लूप में रख देंगे, वो एलिमेंट्स हम लोग एरे से उठा सकते हैं या एरे या हम लोग वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की समझ आ गई होगी। और अगर हम लोगों ने मेमोरी में डाटा प्लेस करना हुआ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज करेंगे। ठीक है, और वो आप लोगों का एज अ डेस्टिनेशन पे यूज हो रहा होगा। होपफुली ये आप लोगों को क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड हमारे पास आता है बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। हम लोग यूज करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 डायमेंशनल एरे है, उसको मैंने एक्सेस करना है, तो हमारे पास बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे अगर देखी जाए तो उसकी 3 फील्ड्स होंगी। एक उसकी ये एरे स्टार्ट कहाँ से हो रही, ठीक है, उसकी फिर एक डायमेंशन होगी, एम और एन डायमेंशन कह देते हैं। तो फर्स्टली अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरे पास एक एन डायमेंशन चेंज करता हूँ। ठीक है, तो एन डायमेंशन में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद मेरे पास मैं कह देता हूँ एम डायमेंशन यूज कर रहा हूँ और एम डायमेंशन में भी मेरे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स यूज हो रहे होंगे। तो हम लोगों ने ये 2 डायमेंशन, 3 हमारे पास एड्रेसेस चाहिए इसके लिए, 2 डायमेंशन के लिए, और एक ये हमारे पास स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो जो चीज फिक्स है यहाँ पे देखें ये तो चेंज हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, एम भी हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन जो चीज फिक्स है वो क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस हम लोग किसको दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट को दे देंगे, क्योंकि थ्रू आउट उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या कर दी, फिक्स कर दी। और हम लोग एन डायमेंशन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे बेस रजिस्टर यूज कर लेंगे। ठीक है,
बेस्ड एड्रेसिंग मोड, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है तो हम लोग पहले बेस्ड रजिस्टर यूज कर लेंगे, इसमें BX यूज कर सकते हैं या BP यूज कर सकते हैं, ठीक है। और M डायमेंशंस के लिए हम लोग इंडेक्स एड्रेस यूज कर लेंगे, SI यूज कर लेंगे या DI हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके थ्रू 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखें आप लोगों के पास ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों की फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट हमें चेंज नहीं होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमारे पास अभी हमने इंडेक्स रजिस्टर को नहीं छेड़ा, ठीक है। हम लोग बेस रजिस्टर को चेंज करेंगे। जब भी हम लोग बेस रजिस्टर को चेंज करेंगे तो हम लोग इसकी एन डायमेंशन को क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देखें 0 से 1 इसी तरह n मूवमेंट कर रहा है आपका ऊपर, हम मूव हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एक इस पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स कर दी, इंडेक्स भी फिक्स कर दिया। हमने किसको सिर्फ चेंज किया, अपने इंडेक्स को चेंज किया, ठीक है। इंडेक्स को चेंज किया तो हम लोग इसकी एक डायमेंशन में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसकी बेस अब बेस को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इंडेक्स को चेंज करते हैं। जब इंडेक्स को चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इसकी M डायमेंशन को छेड़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपना मेमोरी में प्लेस कर सकते हैं, या मेमोरी से हम लोग इसको फैच कर सकते हैं, इस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं मेमोरी से एक जो थी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की एक एलिमेंट उठा रहा था। तो हमारे पास क्या आ गया, मैं कह देता हूँ AL के अंदर हम लोग वैल्यू उठा रहे हैं। कहाँ से उठा रहे हैं, बेस के लिए हम लोग मैं यूज़ कर लेता हूँ BX रजिस्टर, ठीक है। और इंडेक्स के लिए क्या यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एज अ सोर्स एक्ट कर रहे हैं तो मैं सोर्स इंडेक्स यूज़ कर लेता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट कोई भी वैल्यू यूज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 H यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव एड्रेस क्या बनेगा, इसके इफेक्टिव एड्रेस में तीनों चीजें इन्वॉल्व होंगी। क्या, बेस भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, उसके साथ साथ इंडेक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, और प्लस डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो तीनों चीजें मिलके हमारे पास क्या बन रही है, इसका इफेक्टिव एड्रेस बना रही है, ठीक। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेमोरी में प्लेस कर सकते हैं या उससे फेच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।